भागलपुर में ईद का पर्व धूमधाम से संपन्न। भागलपुर शहर और आसपास के इलाकों में ईद का त्योहार हर्षोल्लास और शांति के माहौल में मनाया गया। सुबह से विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। शहर के प्रमुख मस्जिदों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज अदा की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और लोगों ने मिठाइयों के साथ खुशियां साझा की। आज ईद है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ? देखिए, हर साल की बात ही सब जो सरकार है और प्रशासन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। इसके लिए प्रॉपर जॉइंट ऑर्डर निर्गत है। उसमें जितने भी संवेदनशील स्थल है, मस्जिद है या धार्मिक स्थल है, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, क्यूआरटी के माध्यम से और हर स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील भी हैं और विधि व्यवस्था और चीज़ों का संधारण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान भी हमें मिले हैं, वो भी लगातार भ्रमणशील भी हैं और उनको स्टार्टिंग भी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो तो उसको हम लोग तरीके से निपट सके। इसके अलावा आप विक्रमशिला सेतु पर अफवाहों का खंडन। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नीचे एक अस्थायी फॉल्स दीवार के नदी में गिरने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने अभियंताओं के साथ मौके पर निरीक्षण कर स्पष्ट किया कि पुल के मुख्य ढांचे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि दीवार निर्माण के दौरान बनाई गई अस्थायी संरचना थी जिसे हटाया जाना बाकी था। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को भ्रामक बताते हुए लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respected district magistrates we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute, and we will have a close watch on the forthcoming developments and we'll keep you posted. आपके माध्यम से पुनः सभी स्थानीय नागरिकों को ये सूचित करना है कि पुल का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई वैसी बात सामने नहीं आई है जिससे कोई भ्रांति फैल। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी की पहल। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अडानी कंपनी के मेरिन ड्राइव प्रोजेक्ट कार्यालय में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा फर्स्ट एड और सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने करीब 25 कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में जीवन बचाने के तरीके सिखाए। प्रोजेक्ट मैनेजर के शर्मा ने बताया कि दुर्गम इलाके में काम होने के कारण ऐसी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण में रक्तस्राव रोकने, घायल को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और सीपीआर की व्यवहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम था सर। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सुल्तानगंज में अडानी का जो ऑफिस है, जहां जो पुल अभी बन रहा है, उसके जो सारे कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके बीच हम लोग आए और इसमें हमारे सचिव सोमेश यादव का बहुत योगदान रहा। उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँच सके और हम लोगों ने यहाँ सीपीआर कार्यक्रम को बताया कि सीपीआर क्यों ज़रूरी है और कब करना है। सारे बेहोश आदमी को सीपीआर नहीं कर देना है और बताया कि जब लगे कि जान चली गई है या जा रही है तो उसके बारे में बताया कि तब सीपीआर करना है, और बताया कि किस तरह से अपने दोनों हथेलियों को लास्ट पॉइंट जो धड़कन ये छाती का होता है उससे 2 उंगली ऊपर किस तरह से छाती को दबाते हुए उसको जागृत करना है, हार्ट और सांस को, सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इस तरह से लगातार हम लोग करते रहते हैं और लोगों को बचाते हैं कि किस तरह से आप बिना डॉक्टर रहते हुए, बिना सुई दिए हुए आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये प्रमाणित है कि 50% केस में ऐसा जो नहीं बचता वो सांसें लौटती हैं, वो धड़कन चलने लगती हैं
और वो अपने परिवार का देखभाल करने के लिए उठ खड़ा होता है। यदि आप थोड़ा जागृत हो और जो CPR हम लोग सिखाते हैं उसको यदि आप थोड़ा तन्मयता से सीखें तो वो किसी के जीवन बचा सकता है और आप एक जीवनदाता के रूप में हो सकते हैं। धन्यवाद। बकरी चोरी करते चोर पकड़ा गया। भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलोंगा गांव में बकरी चोरी की कोशिश कर रहे एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव में चोरी की नीयत से घुसा था, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। खास बात यह रही कि इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई, जिससे गाँव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ये देखिए, ये तेलौंधा गांव के कैलाश मिश्रा के यहाँ से बकरी चोरी करके भाग रहा था, जिसको सनोखर में पकड़ा है सब मिलके, चमटोली में। इसको बकरी लेके भगते हुए देखा था, लोग पीछे पीछे गए, चमटोली में बकरी के साथ पकड़ा गया। कहाँ घर होला? सबोर में राचे। तो यहाँ बकरी केना चोरा के ले गया चलो चोरी ना कर सामने तोरा यहाँ से ले जाता देख लो छो, तब तोरा वहाँ जाके पकड़ लियो, ना भैया ले जाता देख लो छो तोरा। सबौर में झूलेलाल मंदिर बना सिंधी समाज की पहचान। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत बरारी पंचायत के सेवक नगर ज्योति बिहार कॉलोनी में स्थित झूलेलाल मंदिर इन दिनों लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है। करीब 20 वर्ष पूर्व सेवक राम और हशमत राय ने निजी कोष से इस मंदिर की स्थापना की थी। तब से मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ परिवार के सदस्य ही करते आ रहे हैं। हाल ही में मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कराया गया। सिंधी समाज के लोग यहां आकर पूजा करते और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। लगभग साईं झूलेलाल जी का जन्म हुआ, उस समय तुर्कों और मुगलों का बहुत जोर था। चारों तरफ इन्होंने जो है त्राही त्राही माँ मरा रखी थी। लोग बहुत ज़्यादा आसान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने मिलकर के सिंधु नदी के किनारे पूजा अर्चना की और माता से वरदान मांगा कि कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम लोगों का जीवन यापन ठीक से हो सके। तो उसी समय जो है जल की धारा से बाबा झूलेलाल एक मछली, जिसको हम लोग हिंदी में पल्लो भी बोलते हैं, हिंसा मछली बोलते हैं उसको बंगाल में, उस ऊपर सवार होकर के इन्होंने अपना दर्शन दिया और सारी संगत को कहा कि आप लोग निश्चित रहिए, हम बहुत जल्द ही मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आप लोगों का सारा दुख दूर करेंगे। अपना परिचय दे। उन्होंने सिंध प्रांत में ही जन्म लिया। इनकी माता का नाम और पिता का नाम जो है देवकी और पिता का नाम था और इन्होंने जो है वहाँ जन्म लिया। उसके बाद इन्होंने यूं बड़े होते गए। उस समय जो सिंध का राजा। भागलपुर में बारिश के बीच अकीदत की नमाज। भागलपुर के नाथनगर स्थित कनगढ़ ईदगाह मैदान में ईद उल फितर के मौके पर रिमझिम बारिश के बीच हजारों लोगों ने नमाज अदा की। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद अकीदतमंदों का उत्साह कम नहीं हुआ और सभी ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। ईद के मौके पे सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं। ये खुशी का पर्व है और अल्लाह ताला सब कुछ दुआएं कबूल करे और बरकत दे और हम लोग मिलजुल के भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जो भी हम लोग को अलग करने की कोशिश करेगा, इस ईद के मौके पर अल्लाह ताला उनको सजा देगा और ईद के मौके पर सारी जो मनोकामना है सबका पूर्ण हो।